पार्वती जी ने कहा महाराज आप हमारा कथा जानते हो और आपने मुझे कभी कथा नहीं सुनाई। शंकर भगवान ने कहा तुमने कभी पूछा ही नहीं, हम क्या सुनाते। बोले अरे इतनी छोटी सी बात है, चल मेरे साथ। अब भगवान शंकर पार्वती को कैलाश से लेकर के पहुंच गए अमरनाथ महादेव में। एक ताली बजाई छोटी जी, बड़े होकर के भाग गए। दूसरी चुटकी बजाई, एक तोता का अंडा वो फट गया। शंकर भगवान ने देखा बाहर कोई नहीं, कथा कहने प्रारंभ की। हमारी कथा कौन है? भागवत जी की कथा। कथा सुनाने लगे, समाधिस्थ होकर के पार्वती जी सुन रही है। और 9वें स्कंद में पहुंचे, इस राजा का ये हुआ, उस राजा का वो हुआ। पार्वती जी को आ गई नींद। अब तोते के बच्चे ने देखा पार्वती जी तो सो गई हैं, शंकर भगवान कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि भक्ता को कोई श्रोता चाहिए। बहुत बड़ा विद्वान है, कोई कथा सुनने वाला नहीं होगा, किसको सुनाएगा? तो श्रोता चाहिए। बिना श्रेयेण न तिष्ठन्ति पंडिता वनिता लता। इनके लिए आश्रय चाहिए, स्त्री जाति को, लता को और पंडित को। अब तोते के बच्चे ने हुंगारा भरना प्रारंभ किया। कथा हुई 10वें स्कंद की 11-12। शंकर भगवान ने कहा बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जरा जोर से बोले, हाँ चका चक्का रखा दाल बात। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ बिना रोए कहानी। अरे स्वयं कृपा करो, अपना बालक समझ के कीर्तन चकाचक करो। सो पार्वती जी की नींद खुल गई। भाई ये चकाचक संस्कृत का शब्द है, जैसे मैं समझना वैसे पंडित कहते हैं। व्याकरण में एक धातु आती है अपनी, चक्री तृप्तो। इसके लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। चक्री तृप्तो धातु, उसका बनता है चकाचक। और ये हम जब वृंदावन में पढ़ते थे, गुरु जी कहते थे, पिताजी कहते, हमें भी आदत पड़ी चकाचक। प्रयास करूंगा कम निकले, पर क्या करें आप, जो चढ़ गया जवान को वो चढ़ गया। फिर भी और आपत्ति कुछ नहीं है, संस्कृत का शब्द हम सिद्ध करके बता दिया आपको, उससे क्या प्रमाण। इस व्यास गति से मेरा एक नियम है कि जो भी बात कहूंगा सब का प्रमाण दूंगा, शास्त्र सम्मत। नीचे तो भले हाथ प्रयास कर दूंगा, एक बात अलग है, लेकिन ये गद्दी ऐसी है कि कोई बिना प्रमाण के आपको बात नहीं मिलेगी। ये गुरुजनों की कृपा। खुल गई पार्वती जी की नींद। पार्वती जी ने कहा हो गई महाराज कथा? बोले हाँ हो गई कथा। बोले तूने नहीं सुनी? बोले ना। बोले मुझे तो आ गई थी नींद, क्या कर दे, इस राजा का ये हुआ, उस राजा का वो हुआ। तो शंकर भगवान ने कहा आखिर में ये हुंगारा कौन भर रहा था, कौन कर रहा था? क्रोध आ गया। गया त्रिशूल बाहर आए तो तोता का बच्चा चमचम चमक रहा है, कथा को सुन चुका है। ये तोता का बच्चा कौन है उसको भी देखेंगे, किसी ने बता देंगे आगे। अब ये जो इन्होंने तोता का जो बच्चा देखा चमचम चमक रहा है, त्रिशूल ले लिया, आगे आगे से तोता का बच्चा, पीछे पीछे से भगवान शंकर, और पहुंच गए सीधे सम्याप्रास बद्रिकाश्रम में। सम्याप्राशे के प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन बद्रिकाश्रम। वेदव्यास जी की स्त्री पुराणों में अलग अलग नाम है, कहीं अरणी नाम है, कहीं भीखिका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भीखिका आई भी सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, जल देने के लिए, इसको आगे जमाई। तोते के बच्चे ने ये स्थूल शरीर छोड़ा और सूक्ष्म रूप से यह पेट में प्रवेश कर गया। शंकर भगवान बड़े क्रोध में। वेदव्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ से, शंकर भगवान से क्यों मारा, स्त्री की हत्या करोगे? बोले ना, इसके पेट में मेरी कथा का जोर है। बोले अरे कथा सुनी है तो किसी जीव का कल्याण करेगा, इसलिए व्यास गति का नियम है, व्यास गति से ऊपर बैठ के कथा नहीं सुनते हैं। एक पहला। दूसरा नियम, चोरी करके कथा नहीं सुनते। व्यास गति सबको समझा देती है अपने आप, कहना नहीं पड़ता। वो प्रसंग वो ऐसा आता है कि अकलमंद को इशारा कर, कोई आदमी मारो वो कुर्सी पर बैठ जाए, अन्यथा कुर्सी की व्यवस्था नहीं होती है। भाई साहब को पता है, हाल में कथा हो रही थी वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ कथा थी, सारे डॉक्टर, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर, वो भी आ गए। मैंने कहा ये डॉक्टर वगैरह अपनी जगह ठीक है, पर यहाँ सब श्रोता है, तो कुर्सी किसी के लिए नहीं आएगी। तो ये कोई व्यास गति की नहीं परंपरा है इनकी। अब जैसे हमारे बड़े भाई अस्वस्थ है, उनके लिए छूट है, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं तो एक व्यवस्था बनानी पड़ती है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हनुमान महाराज की जय। कथा पर आ जाओ। शंकर भगवान ने क्या कहा कि चोरी करके कथा नहीं सुनते हैं। इसने चोरी करके कथा सुनी है, तो इन्होंने कहा यदि चोरी करके कथा सुनी है वेद व्यास जी ने तो किसी जीव का कल्याण करेगा। अब तो शंकर भगवान वापिस आ गए। 13 वर्ष हो गए, पेट में जो है बच्चा है, जन्म नहीं लेता है। वेद व्यास जी महाराज जो है द्वारिकापुरी में गए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने कहा महाराज स्त्री के पेट में पता नहीं कोई बच्चा है, कोई गोला है, कोई बीमारी है, 13 वर्ष हो गए अभी तक कोई जन्म नहीं लेता है। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो मेरा गोलोक का पार्षद है, मेरी आज्ञा के बिना ये जन्म नहीं लेगा, हमें आता हूँ। अब एक समय भगवान आए, बोले क्यों नहीं, कब तक रहेगा पेट में? बोले महाराज हमेशा। बोले ये तो नियम है, जो पेट में आता उसको जन्म लेना पड़ता है। और दूसरी बात, मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? बोले महाराज आज्ञा तो मानूंगा, लेकिन आप अपनी माया को रोक देंगे। भगवान ने कहा ये तो है। अब समय आने पर जो है बीतिका के गर्भ से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। आज यह नाल चेतन संस्कार नहीं हुआ, कंधे पर लटका करके यम मनोपेतमपेत कृत्यम उपसर्ग लग गया ब्रज धातु में तो सन्यासी, परिउपसर्ग लग गया तो सन्यासी, परिव्राजक तो पैदा होते ही हो गए सन्यासी। नाल चेतन संस्कार भी नहीं होगा, कंधे पर लटका रखा, कोई संस्कार नहीं है। वेद व्यास जी पीछे से जा रहे, अरे बेटा ठहर जाओ, अरे बेटा ठहर जाओ। वृक्षों में से आवाज हुई कि अरे वेद व्यास जी ये आपका बेटा नहीं है, ये तो सारे संसार को सिया राम देखता है। आप तो निमित्त कारण है, जैसे एक आम से दूसरे आम का पेड़, ऐसे आप निमित्त कारण है, ये आपका बेटा नहीं है। अब जो आगे आगे से सुखदेव जी भागते रहे, पीछे से वेद व्यास जी जो आगे चले तो एक जगह पर देखा दृष्ट्वा नुयान्तमृषे मात्मजमप्यनग्नं दिव्यो घ्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। सुखदेव महाराज आगे चल रहे, एक तालाब में स्त्रियां कपड़े उतार करके नहा रही थी। सुखदेव जी को देख करके नहाती रही और जो पीछे से गए दाढ़ी वाले बाबा कपड़े पहने हुए, उनको देख करके स्त्रियां कपड़े पहनने लग गई। वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा तुम्हारी बुद्धि क्या नष्ट है? कि आगे से जो मेरा जवान बेटा गया नंगा धड़ंगा, उसको देख करके तुमने कपड़े नहीं पहने, और मैं बूढ़ा मरासू, आज मरूं कल मरूं, और मुझको देख करके तुम कपड़े पहनती हो। वयसी गते कहा काम विकार, अवस्था चले जाने पर काम का विकार चले जाता है, तो मुझको देख के तुम कपड़े पहनती हो। उन स्त्रियों ने कहा महाराज जो आगे से गया उसको यही पता नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको देख के हम क्या कपड़े पहनते। स्त्री पुंविदा न तो सोतस्य विविक्त दृष्टे है, वो तो सारे संसार में सिया राम के दर्शन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब वेद व्यास जी महाराज जो वापिस आ गए हैं, ये भागते हुए सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताए, गुरु का ध्यान बताया। क्यों? गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और यदि ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं। इसी का हम सबसे पहले कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की बड़ी भारी महिमा है।
और कभी ब्रह्मा गुरु का काम करते हैं, कभी विष्णु गुरु का काम करते हैं, कभी भगवान शंकर गुरु का काम करते हैं। तो ऐसे होते हैं गुरु। तो भाव के गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज। उनके जन्म की कथा बताई। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। शुक माने सामान्य भाषा में शुक का मतलब है तोता। नीचे कथा करते हैं तो कथा पढ़िए एक तोता भी लगा दो। मैंने कहा क्या होगा ये तोता, ये कोई कथा कहेगा? और एक परंपरा बना दी लोगों ने, बोले पढ़िए एक तोता यहाँ लगा दो। लगा तो भाई वो भी कोई प्लास्टिक का लगाता, कोई सच्चा तोता लिया था, वो क्या कथा कहेंगे? शुक का मतलब है शुम मना भगवंतम। फिर व्याकरण में जाना पड़ेगा। गायति गायति गाय गाय गाने, तो शुम भगवंतम गायति गायति इति शुक। जो भगवान का चरित्र गाता है उसका नाम है शुक। और सुखदेव जी को क्या कहते हैं? परमहंस। हमारे उत्तराखंड में भी कहते हैं वो क्या जी परमहंस। परमहंस का ही शब्द है परमहंस। जैसे किसी को कपड़े की होश नहीं, खाने पीना रे पड़े जी सब बोलो परमहंस। तो जो परमहंस बनेगा वही भागवती कथा उसकी समझ में आएगी। कथा में जब बैठे हम अपने शरीर को भूल जाएं, घर को भूल जाएं, सुख दुख को भूल जाएं, तब जाकर के भागवत की कथा समझ में आती है। तो वो है भागवत। भगवान की जिसमें कथा है उसका नाम है भागवत। भगवान के भक्तों की जिसमें कथा है उसका नाम है भागवत। ये सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताई। अब कह रहे हैं से सूतमासीना मविवाद्य महामतिम कथा मृतरस स्वाद कुशल शनको ब्रवीत। नए विसारण्य में 88,000 ऋषि महात्मा बैठे हुए। उन्होंने अपने गुरु जी सूत जी को प्रणाम किया और सौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपका तेज कैसा है? करोड़ों सूर्य के समान आपका तेज है। तो महाराज आप बताइए हमको कथा का सार बताओ। और भगवान के जो भक्त हैं भगवान की माया को कैसे जीतते हैं। अब कलयुग आने वाला है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का साधन बताओ। और गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वैकुंठ को भी दिला देते हैं। तो सूर्य जी ने कहा करे सौनकादियों तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। देखो काल रूपी ब्याल, काल रूपी अजगर, और वो काल रूपी अजगर के मुख में जो पड़े हुए हैं उससे बचने का साधन है भागवत की कथा। और जो सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा कही, इसके अलावा और कोई भी मन को पवित्र करने का साधन नहीं है। साधन बता दिया। तो कहा भागवत की कथा ऐसे हो जाएगी, ऐसे सुन लेंगे। बोले ना, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हम भागवत की कथा को सुन सकते हैं। कई बार हम कथा करते हैं, पड़ोस वाला कहता बोले पढ़िए हम कल आएंगे, और कल में आखिरी दिन कहता बोले पढ़िए हो गई कथा, क्या भाई हो गई कथा, बोले हम तो नहीं आ पाए। ये भी दशा है समाज की। दूर दूर के कथा में आ जाते हैं और पास पड़ोस वाले जो राम खुद हमारे साथ कई बार ऐसे मिलता है। तो क्या करें, जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भागवत जी की कथा को सुन सकते हैं। सुखदेव जी महाराज जा रहे थे गंगा किनारे राजा परीक्षित को कथा सुनाने। तब तक सामने से आगे देवता लोग सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? कि गंगा किनारे। क्यों? कि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाऊंगा। तो देवताओं ने कहा राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, हमारे पास है ये स्वर्ग का अमृत। तो स्वर्ग का अमृत तो पिलाओ राजा परीक्षित को, और भागवत रूपी जो कथा मृत है उसको आप हमको पिलाओ। भागवत की कथा क्या है? अमृत। आगे गोपिकाएं कहते हैं भगवान के लिए, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी जो अमृतमयी कथा है, संसार के तापों से जो तापित हैं, पीड़ित हैं, तव कथा अमृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। गोपी गीत का प्रसंग है, कथा आगे सुनाइए, वो तो हमें ध्यान आ गया, हमने कह दिया। भागवत की जो अमृतमयी कथा है उसको आप उनको पिलाओ। राजा परीक्षित को ये स्वर कहा। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा ये देवता लोग मुझे ठगना चाहते हैं। एक बार एक कोई गांव में हल लगा रहा था। अब हल लगाते लगाते उसके हाथ में उसको मिल गया एक चमकीला पत्थर। अब उसको ये पता नहीं है ये चमकीला पत्थर किस चीज का है। हाथ में पकड़ा और चले गया बाजार में। जौहरी बैठा था, जौहरी ने देखा इसके हाथ में तो है हीरे का टुकड़ा, लेकिन इसको पहचान नहीं है। आवाज लगाई, पास में पहुंच गया। क्यों रे, क्या करते हो? बोले हल लगाता हूँ। बोले ये हाथ में क्या है? कि हल लगा रहा था, ये चमकीला पत्थर मिल गया। बोले क्या करेगा ये चमकीला पत्थर का? ये तो दे दे तू मुझको। और अपने पास में से लिया एक कांच का दर्पण। देख इसका अपना मुख देख ले, घर में ले जा, घर में घरवाली मुख देख लेगी, बाल बच्चे जो मुख देख लेंगे। तो जैसे सुखदेव जी महाराज कह रहे उस गांव वाले को जौहरी ने ठग दिया, हीरे का टुकड़ा ले लिया और कांच का दर्पण पकड़ा दिया है। ऐसे ही वह कथा को सुधा लोके वह काच को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहासः। सुखदेव जी महाराज का नाम है ब्रह्मरात। सुखदेव जी महाराज ने राजा ये जो देवताओं को कथा नहीं सुनाई, ये बड़े स्वार्थी हैं। जब तक पूजेंगे तब तक जो हमारे साथ, और पूजना छोड़ देंगे तो साथ छोड़ देते। कहते ना हमारे गढ़वाल में, और पूजू ढूंढो भी दोस्त लगो। वही तो मतलब हुआ, किसी पत्थर की पूजा करें और बाद में पूजा करना छोड़ देंगे तो अरे ऐसा वाला पूजू ढूंढो दोस्त लगे। तो वही वाली बात, जब तक मानोगे तब तक साथ, और पूजन करना छोड़ देंगे तो साथ छोड़ देते हैं। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। भक्तास्य विज्ञाय न ददो सौ कथामृतम श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणा नपि दुर्लभा। मतलब क्या हुआ कि देवताओं के लिए भी भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। तो जिनके संसार में अच्छे कर्म किए होंगे वही भागवत जी की कथा को सुन सकते हैं। अब जो सुखदेव जी महाराज गए गंगा किनारे, राजा परीक्षित को कथा सुनाई, राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मलोक से ऊपर कौन गया? बोले राजा परीक्षित। इसको तो सर्प ने काटा है, इसको तो नरक जाना चाहिए था। देवताओं ने कहा इसने गंगा किनारे भागवत की कथा सुनी है। बोले भागवत में इतनी सामर्थ्य, तो सत्यलोक में एक तराजू मंगाया, एक तरह 17 पुराण रखे, उपनिषद रखे, वेद रखे, एक तरह भागवत जी को रखा। तो भागवत जी का पलड़ा भारी का भारी रहा। उस दिन से निश्चय हो गया कि मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितो। पृथ्वी में जो है भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमयी विग्रह है। इस प्रकार से का जो है राजा परीक्षित का उद्धार हुआ है। और इस कथा को नारद जी जानते हैं, फिर भी उन्होंने सनत कुमारों से कथा सुनी है। तो पूछ क्या सनकादि ने, मोरे गुरुदेव लोक विग्रह मुक्त नारद हे गुरु जी, नारद जी कहीं पर टिकते नहीं है, तो उन्होंने कैसे सनत कुमारों से कथा सुनी, हम ये सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा बहुत लंबी चौड़ी कथा है कि कहने लगे एक समय एकदा विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता तत्र नारदम। विशाला नाम है बद्रिकाश्रम का। बद्रिकाश्रम में थे सनत कुमार, 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आप लोगों का तो जानू का गांव है। एक बार हमसे किसी ने प्रश्न पूछा कि तर्पण करते हैं सब, सनकस्त्र पिताम, सनंदनस्त्र पिताम, सनातन, और सनत कुमार का नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? प्रश्न करने वाले तो प्रश्न करने वाले हैं।
विचार करना चाहिए। और आप लोग तो बढ़िया तर्पण कराते होंगे, पतले के पंडित नहीं है आपके गांव में, तो ज्योतिष के बड़े बड़े मरबंगे हैं पहले से ही कर्मकांड की भी। पतले पर एक बहुत बड़ी गलती है ये वाणी भूषण वाली, जहाँ पर करना चाहिए अक्षत जलेन वहाँ तो कर दिया यव जलेन, और जहाँ करना चाहिए यव जलेन वहाँ कर दिया अक्षत जलेन। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और मुझे पता कब चला, जब मैं पिताजी का वार्षिक श्राद्ध कर रहा था, पंडित जी तर्पण करा रहे थे, बोले अक्षत यव जलेन। मैंने कहा क्या करो पंडित जी, एक तरफ तो कह रहे हो देव तीर्थेन और कह रहे यव जलेन, बोले इसमें तो यही लिखा है। मैंने कहा इसको काटो आप, उसको शुद्ध करो। देव तीर्थ में कभी भी होगा अक्षत जलेन, और काय तीर्थ में है यव जलेन। और ये पत्र पर देख लेना, आप चाहे विश्वास न हो पत्र पर देख लो, सब गलत लिखा है। शुद्ध कर लेना चाहिए और बता देना चाहिए औरों को भी, भाई ऐसे नहीं तर्पण, ऐसे करना। तो सनत कुमार चारों भाई मिले। अब जो नारद जी को सामने पर देखा है तो पूछ लिया सनत कुमारों ने, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान गरिकं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, तुम्हारा मुख कैसे सूख रहा है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए ये बढ़िया नहीं है। तुम्हारे न कोई बाल है, न कोई बच्चे हैं, न कोई घरवाली है, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि सनत कुमारों, मैंने समझा ये पृथ्वी सब में श्रेष्ठ है, पृथ्वी में गया मैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, तीर्थों में घूमता रहा, लेकिन कहीं मन को संतोष नहीं मिला। तीर्थ का मतलब क्या है? जहाँ जाकर के मन में संतोष मिले उसका नाम है तीर्थ। जहाँ भागवत की कथा होती है वो भी क्या है? तीर्थ। जिस कथा में जाकर के मन में संतोष हो वो वास्तव में कथा है, नहीं तो व्यथा है। तीर्थ की महिमा का जहाँ संतोष मिले। तो मैं तीर्थों में गया, हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह घूमा, कोई मन को संतोष नहीं मिला। कहा क्यों नहीं मिला? कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुना। कलयुग आ गया। तो क्या कहा कलयुग ने आने पर? कि कोई सत्य नहीं बोलता, कोई तपस्या नहीं करता है, और संसार के प्राणी उदरम हरिणो जीवा घरा का कूटवासिना, केवल पेट भरने में लगे, छल का प्रयोग करते हैं। कोई या मूर्ख उसको कहना अरे तो बड़ा भारी पंडित है, आओ पंडित जी, गाँव वालों का स्वभाव है। कोई गरीब है उसको कहना आओ सेठ जी। कोई बात कंजूस उसको कहता है ये बड़ा दानी है। तो उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और घर गृहस्थ में हमने क्या देखा? ये तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायक। ये मत कहना पंडित जी अपनी तरफ से कह रहे होंगे, बोले ना नारद जी कहना घर गृहस्थ में है स्त्रियां सरपंच, चाहे आप हो चाहे मैं हो, बिना घर वाले के किसी का कोई काम नहीं। कान पर मंत्र मिल गया तो काम बन जाएगा, नहीं तो काम नहीं बनता। तो घर गृहस्थ में हमने क्या देखा कि स्त्री सरपंच है। ये घर गृहस्थ की दशा थी। संत महात्मा बन गए पाखंडी और विरक्ता सपरिग्रह, जिनको कहते हैं विरक्त। ये गाड़ी है साहब किसकी? विरक्त की। ये बाल बच्चे किसके? ब्रह्मचारी के। ये कलयुग की दशा बन गई। अब इस प्रकार से जब मैंने कलयुग की ये दशा देखी है, अट्टशूला जनपदः शिरशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाव्यः। लोगों ने अनाज बेचना शुरू किया, ब्राह्मणों ने वेद बेचना शुरू किया। पहले गुरुजनों के यहाँ जाते थे, ज्योतिष पढ़ते थे। अब आजकल कौन पढ़ेगा? कंप्यूटर पे सब आ रहा है, कौन दिमाग खराब है? कल्पना जी कह रहे थे, बोले आप कौन पढ़ रहा है? कंप्यूटर पर आ गया, बोले अरे साहब बन गया काम। और वास्तव में कहीं जाएंगे मुंह से कोई सिखाओ तो बहुत मुश्किल है, जो कोई परिश्रम करना चाहता ही नहीं। तो लोगों ने वेद बेचना शुरू किया, ब्राह्मणों ने वेद बेचा, घर घर पहुंच गया। कामिन्यः केशशूलिन्यः, जिसको देखो बालों को सजाने में विशेष रुचि। ये तो उत्तराखंड है, यहाँ तो ठीक है, नहीं तो जोईराम सोईराम साहब बाल काले। यहाँ तो देखो बूढ़े बूढ़े आदमी बैठे हैं, बाल सफेद हैं। और हरिद्वार से नीचे जाएंगे तो 90% 95% बाल सबके काले। क्या होगा काले बाल करके? बोले पंडित सुंदर लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे साथ भी कहता है, बोले पंडित आपके बाल पे सफेद होने लगे। मैंने कहा तो? बोले बाल काले करो आप।
तो ये भागवत में लिखा है कि कामिन्य केशशूलिन्य सम्मवन्ते कलाव्य। कलयुग में बाल बढ़िया है तो कहा वही सुंदरता का परिचय है। संध्या बंदन करें चाहे न करें, लेकिन बाल बढ़िया है तो अरे सब बड़े सुंदर है। बच्चों को देख लो आजकल, कभी कटिंग ऐसे हो रही है, कभी कैसे हो रही है, कभी कैसे हो रही है। ये घर घर की दशा है। तो नारद जी कहा जब मैं ये सब जगह घूमता रहा, न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई ध्यानी है, क्या करेगा ये कलयुग रूपी दावानल के द्वारा सब संपन्न समाप्त हो गए हैं। फिर ऐसे घूमते घामते पहुंच गया मैं वृंदावन में। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। बीच में एक युवती, उसके बगल में दो पड़े हैं बूढ़े, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य, और चारों तरफ से स्त्रियां पंखा कर रही। अब जो मैं गया तो वो बीच वाली स्त्री ने कहा, भोवो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधो, साधु मन जो दूसरे का कष्ट दूर करे, उसका नाम है साधु। कपड़े पहन के साधु नहीं होंगे, इसके लिए भी व्याकरण क्या बढ़िया पाणिनि ने विशेषता की, राधली साधुली संसिद्धो, राधनोति साधनोति परकार्यम इति साधु। वही राधा जो दूसरे का भला सोचते उसका नाम है राधा, उसका नाम है साधु। तो कहने लगे, भोगो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। अरे साधु, एक क्षण भर के लिए आप रुक जाओ। कहा जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता तब संत के दर्शन होते हैं। तो नारद जी ने पूछा, काशी तुम कौन हो? इमो कौ, ये दो कौन है? और नार्यः का पद्मलोचना, जो ये पंखा कर रही है ये कौन है? तो बीच वाली स्त्री ने कहा, मेरी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है नारद जी। अहम भक्तिरिते चाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य योगेन, मेरा नाम है भक्ति। और ये मेरे दो बेटा हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। और जो ये पंखा कर रही है, ये गंगा यमुना त्रिवेणी सब नदियां स्त्रियों के रूप में आकर के मुझ पर पंखा कर रही हैं। मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण में। बड़ी कहा? कर्नाटक में। कारण में ना कहानी के द्वारा जिसको सुनते हैं तब भक्ति बढ़ती है। ये दो अर्थ हैं। वैसे तो सामान्य होगा कर्नाटक प्रदेश, और वैसे कर्ण कहानी के द्वारा जो अटपट गतो जो गति करती है उसका नाम है कर्नाटक। कहानी के द्वारा भक्ति आती है, संतों के माध्यम से भक्ति आती है। पहले बात चर्चा कर रहे थे कि नवदा भक्ति से भी एक बड़ी भक्ति है। कौन? सबरी कहती है कि प्रथम भगते संतन कर संगा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबरी के प्रसंग में भगवान राम जी की वार्तालाप हुई तो कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों की संगत करना, और दूसरी है मेरी कथा में प्रेम होना। तो कहने लगे, मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, कान के द्वारा मैं बढ़ती हूँ, और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में हो गई बूढ़ी। और आजकल के संत ज्यादा कहाँ है? गुजरात में। और भागवत में क्या लिख रहे हैं? गुर्जरे जीर्णताम। विद्वान तो विद्वान है, विद्वानों ने यहाँ क्या अर्थ किया कि गुर्जरे अजीर्णताम गता, ये है विद्वता। हाँ, इसलिए ये किसने कहा? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सुनना चाहिए। एक दिन टीवी पर कथा कर रहे थे, श्री जगत गुरु है रामभद्राचार्य हमने, और वो उन्होंने ये व्याख्या की, गुर्जरे अजीर्णताम गता। गुजरात में जो अजीर्ण नहीं हुई, बुरी नहीं हुई, अर्थात जो जवान है। और गुजरात के लोग भी खुश हो गए, बोले हमारे यहाँ घर घर में जो है। और वास्तविक है, जितना धर्म कर्म गुजरात में है उतना कहीं नहीं है। बड़ी भारी महिमा है।
तो इसीलिए कहता विद्यावताम भागवत परीक्षा आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा। भाग परीक्षा होती है तो भागवत में तो संतों की संगत करनी चाहिए। हम तो वही आप जानते हैं गुजरात गुर्जरे जीर्णता गुजरात में जो बूढ़ी हो गई और वही हमने पढ़ा। फिर वृंदावन में आई तो क्या हुए, वृंदावन से संयोग, वृंदावन के संयोग में आकर के मैं तो हो गई जवान और बेटा हो गए हैं बूढ़ी। क्यों वृंदावन में घर घर में है भक्ति का है बोलबाला। आप वृंदावन गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जरूर जाना। हम अपनी बात करें, हम तो वृंदावन में 5 साल, 1-2 साल नहीं 5 साल, और पिताजी के साथ तो जाते ही थे कई बार। तो वृंदावन की क्या विशेषता है, रिक्शा चलाने वाला भी कहता भैया राधे राधे, रास्ता छोड़ना। और दिल्ली वाला कहेगा 10 गाली देगा, पंजाब वाला कहेगा 10 गाली देगा, अरे मरेगा ये वो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। और वृंदावन में जाएंगे तो रिक्शा चलाने वाले भी कहता भैया राधे राधे, झाड़ू लगाने वाले भी कहते हैं कि राधे राधे। तो वृंदाया वनम इति वृंदावनम, तुलसी का जो वन है उसका नाम है वृंदावन, राधिका जी का जो वन है उसका नाम है वृंदावन। वृंदावन अवनयति पोषयति इति वृंदावन, वृंदों की भक्तों की जहाँ रक्षा होती है उसका नाम है वृंदावन। तो वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसकी तल में कितने शब्द हैं आप लोग विचार करें, 7। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत की कथा कितने दिन में, यही तो है भागवत की विशेषता। एक दिन में एक नाम की व्याख्या, कृष्ण नाम क्यों पढ़ा। कल जो है भगवान कृष्ण के लिए कहेगी कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्ता नाम अभयंकर। भगवान का नाम कृष्ण क्यों पढ़ा, उसकी व्याख्या कल बताएंगे। तो यही भागवत की विशेषता है। 7 भगवान के कीर्तन में नाम श्री कृष्ण गोविंद, और प्रत्येक नाम की व्याख्या है भागवत में, इसीलिए ये जो है कीर्तन है। तो जब भी अवसर मिले चलते फिरते उठते बैठते जरूर कीर्तन करना चाहिए। और ये सब प्रसाद मिलता भाई संतों के द्वारा। हम अपने पिताजी, हमारे पिताजी बार बार कहते थे, बोले अरे जामी कथा होती हो कथा में जरूर जाना। बिना श्रोता बने हुए कोई वक्ता नहीं बन सकता है, ये नियम है। पहले श्रोता बनना पड़ेगा फिर बनते हैं वक्ता। और हम पेट से हम वक्ता बन जाए तो हो गए वक्ता। तो जगह जगह संत महात्माओं की उच्छिष्ट मिलती है। किसी संत ने बताया, बोले अरे पंडित जी 7 दिन में भागवत की बता, 7 दिन में भगवान का नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही तो है भागवत। केवल ढोल के बजा दिया, हाँ साहब गाना हो गया, हो गई भागवत की कथा। बोले हाँ साहब पंडित जी हो गई। ये तो उत्तराखंड है, यहाँ बढ़िया लोग हैं इसलिए ठीक है, विद्वानों का गाँव है। नहीं तो अब बड़ी दुर्दशा है। नारद जी महाराज आज अभी बता रहे हैं भक्ति महारानी को, भक्ति महारानी ये तो वृंदावन से संयोगात धन्यस्तम तरुणी नवा। वृंदावन की महिमा है, तुम हो गई वो जवान। अब कलयुग आ गया है, ज्ञान मेरा क्यों को कोई पूछने वाला नहीं। तो भक्ति महाराज ने पूछा, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह क्यों दी। तो इन्होंने कहा कि राजा परीक्षित ने सोचा कि जो फल यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तनः। जो फल तपस्या के द्वारा नहीं, दान के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, वो फल कलयुग में भगवान के नाम से मिल जाता है। तो कलयुग केवल नाम धारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
हैं साधुवाद के पात्र, हाँ, जो एक ही बार में करने लगे चकाचक कीर्तन बना। और आप लोगों का ऋण कौन दे सकता है? आगे कथा में भी आपकी चर्चा जरूर होगी। कहने गए थे आगे जाना है तुरंत, वो तो मुझे यहाँ वास्तविक बात है, मुझे तारीख का पक्का पता नहीं था। भाई साहब भी आप संत हैं, 15 जुलाई को फोन करा, बोले तेरे को कार्ड भेजे 14 जुलाई या 15 जुलाई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कार्ड लेकर भेजी ना, हो गए फोन पर बात। फिर मैंने आते आते पूछा, मैंने कहा कथा कब से है? बोले 22 तारीख से। तो जुलाई में इनको कहना चाहिए था ना 22 अगस्त से। पसंद है, बोले पहले की बात हो रखी है, और मेरे साथ जुलाई में कह रहा है 15 जुलाई, तो 22 जुलाई से मैं चकराया। 21 तारीख 20 तारीख को मैंने कालबाजी को फोन करा, फिर ये भी समझ गया और पड़ी फिर पता चला नहीं 22 अगस्त से। और आगे आप लोगों की कृपा से नए कोटि के लोग हैं, 7 तारीख सितंबर से पंचकुला में कथा होनी है। तो बढ़िया बढ़िया गाँव, कांडे भी गाँव, नए कोटि भी गाँव है ना। तो नए कोटि वालों के बीच में फिर आगे कथा सुनानी है। नहीं तो हो सकता मैं एक जगह के मना करता, और कहाँ के लिए मना करता, यहाँ के लिए तो नहीं करता, क्यों मना, यहाँ पहले से बात थी, लेकिन वहाँ के लिए मना करता। लेकिन फिर बाद में अब कहाँ कह दिया करूँगा साहब। तो 7 तारीख से सितंबर में पंचकुला में कथा होगी, तो आप लोगों की चर्चा जरूर होगी। किस माध्यम से? कि सत्संग के माध्यम से। कि भैया नाम तो लेते थे कांडे में चकाचक, तो कीर्तन में कंजूसी मत करें, यही जीवन का लाभ है। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। अच्छे लोग मिल जाएं, यही जीवन का लाभ है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जो फल कलयुग में दान के द्वारा नहीं, यज्ञों के द्वारा नहीं, वो कलयुग में भगवान के नाम से मिल जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कल कथा आएगी 5 जगह कलयुग को रहने के लिए जगह दी। पहले 4 जगह, आखिर में सुवर्ण में कलयुग को 5वीं जगह में रहने के लिए जगह दी। और नारद जी ने कहा ये कलयुग है ही ऐसा, विप्रेर भागवती वार्ता ये जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कलि की बड़ी दुर्दशा। किसी भी पंडित से कहें, या तो अच्छे समझदार लोग हैं, हाँ, नहीं तो आज किसी भी पंडित से कहें पंडित जी कथा, बोले अरे तैयार, भागवत का एक अक्षर नहीं आता। ऐसे ऐसे भी हमने देख ले, किसी की मैं निंदा नहीं करो, पर वास्तविकता है भागवत का हमने 8 दिन 7 दिन एक श्लोक नहीं सुना और कथा हो गई साहब। अरे पंडित जी क्या बढ़िया कथा हुई। हमने कहा बहुत बढ़िया कथा हुई साहब, ढोल की और नाच दिया, गा दिया, हो गई कथा। ये दुर्दशा है। ये तो अपना उत्तराखंड है, ज्ञान की धारा चलते हैं उत्तर से। यहाँ का जो ज्योतिष पीठ शंकराचार्य महाराज का स्थान है, ये क्या है? ज्ञान को देने वाला। अब जिसमें आजकल विवाद चल रहा है, लेकिन हम तो अपने स्वामी जी को ही मानते हैं, माधवाश्रम जी को। शंकराचार्य नहीं तो वहाँ कई हैं, वासुदेव जी कहते हैं मैं अलग हूँ, स्वरूपानंद जी कहते हैं अलग हैं। जो भी हमें क्या है, हम तो गुणग्राही हैं। और ये बढ़िया, अपने स्वामी जी रहते तो बहुत बढ़िया था, धर्म का प्रचार प्रसार करते, लेकिन अब कलयुग की दशा है। तो ज्ञान गंगा कहाँ से बहेगी? उत्तर से। उत्तराखंड के ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेंगे, और उत्तराखंड में व्यवस्था गड़बड़ तो समझ लेना फिर सब गड़बड़। सरस्वती नदी कहाँ से बहती है? उत्तर से, बद्रिका से। वेद व्यास ने पुराणों की रचना कहाँ करी? उत्तर। सम्या प्रासेते प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन बद्रिका से। ज्ञान की धारा को बहने वाला है उत्तर की दिशा, उत्तराखंड। चलो कथा पर चलो। तो कलयुग में क्या होगा? किसी भी ब्राह्मण को होंगे कथा कर दोगे, बोले हाँ पंडित कर देंगे। इसलिए क्या होगा तैयार? कारिता कणलोभेन, कुछ पैसा मिल जाएगा तो कथा का सार चले जाएगा। काम को नहीं जीता, क्रोध को नहीं जीता, वो भी तपस्या में बैठ जाएंगे तो तपस्या का सार चले जाएगा।
मन को नहीं जीता, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, वो भी जो है ध्यान में बैठ जाएंगे तो ध्यान का जो है सार चले जाएगा। और ब्राह्मणों की भी क्या दशा होगी, भजन भजन जो राम सोई राम बना, और बाल बच्चे ब्राह्मणों के खूब होंगे, संतान खूब होंगे। तो इस प्रकार से भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुत्र से उत्पादन दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन है, ये कलियुग की दशा है। और भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो। अब जो ये बात सुनी है तो भक्ति महारानी ने नारद जी के लिए कहा, जयति जगति माया यस्य काया तवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्यो ध्रुव पदम वियातो यकृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जय हो जय। आपने जो काया था, कयादु के जो बेटा हैं प्रहलाद जी, उनको ज्ञान का उपदेश दिया, उनका कल्याण करा। ध्रुव जी महाराज को आपने ज्ञान दिया है, उनका कल्याण किया है। भक्त महाराज ने कहा, ये तो महाराज ठीक है, पर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। संसार में यह दिखने में आता है, माँ होती है बूढ़ी, बच्चे होते हैं जवान, और यहाँ में हो गई जवान, बच्चे हो गए बूढ़ी, जाना चाहती हूँ, कैसे जाऊँ। अब नारद जी ने कहा, तुम भगवान का स्मरण